Welcome to my channel Mathematics and English with Aditi. So today we are going to do our unit 2 lesson 2 flying together, the exercises, book exercises we are going to do. And as we know, in the previous videos we have discussed these the reading part of this chapter and the phrases, new phrases, or you can say new words and their meanings. And we have covered the question answers also, then true false also. Then we have discussed the story also, and then we have discussed these वर्ड्स ऑल्सो. एंड ये जो कोई है हमारा आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, ये आपके खुद के लिए था. देन वी हैव डिस्कस these describing words that are like wise, who was wise, old bird, that we have also done. Then we have framed the questions, then we have used the prepositions. Then today we are going to start with this topic. Okay, and if you have not watched the previous video of the book exercises, you can watch. The link is in the I button above. जो ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों जो हमारे वीडियोस है पिछले, हमने इस चैप्टर का जो है हमारे फ्लाइंग टुगेदर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करने पे भी मिल जाएगा. So let's start with it. And before starting the video, if you are new to my channel, subscribe to my channel and like this video, to share this video. And if you have any doubt regarding this chapter, unit 2 flying together, you can ask in the comment box. Okay, let's start. Complete the paragraph with suitable words from the box. So अब हमें जो पैराग्राफ्स दिए हैं नीचे, हमें इनमें ये जो वर्ड्स है यहाँ पे, इन वर्ड्स को हमें फिल करना है. ठीक है, जो वर्ड सही लगे हमें, ऐसा नहीं कोई भी वर्ड, जो वर्ड सही हो. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको. फर्स्ट लेट मी टेक द टेक्स्ट बॉक्स. ओके, चलो. So सबसे पहले है one day as I was walking the bank of the river I saw my friend running dash the field. तो एक दिन मैं चल रहा था, तभी मुझे रिवर के बैंक पे मेरा फ्रेंड दिखा भागते हुए फील्ड पे. अब देखो, one day as I was walking, तो यहाँ क्या आना चाहिए? along. One day as I was walking along. Okay, let's take the color red. Along. Okay, the bank to the river I saw my friend running across the field. Across the field वो रनिंग कर रहा था. ठीक है, उसका जो फ्रेंड था, across the field he was running. Okay, across, oh sorry, across. Okay, then across the field he was calling my name and waving dash me. अब वो मेरा जो नाम है ना उसे बार बार बोल रहा था, और वो जो वॉइस थी वो वेव कर रही थी. ठीक है, और वो मेरी वॉइस थी, मतलब मेरा नाम था, उसका नाम था वो. ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग डैश मी. ओके, तो वो उसे बुला भी रहा था. ठीक है, कॉल उसे बोल रहा था ऐसे से, उसका नाम कुछ भी होता, लाइक रोहन. सो ही वॉज कॉलिंग रोहन, रोहन वेयर आर यू. ओके, दैट. सो यहाँ पे जो हमारा वर्ड आएगा वो आएगा टू. हाउ, देखो, उसने बोला ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग टू मी, उसको वेव कर रहा था ना, तो यहाँ आ जाएगा टू. ओके, टू मी. आई स्टॉप्ड एंड वेट, मैं रुका और मैंने वेट करा. डैश सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वाज स्टैंडिंग, फिर कुछ देर बाद जहाँ पे मैं खड़ा था वहां पे वो आया. ठीक है, तो यहाँ पे सम टाइम से पहले जो वर्ड आएगा वो हमारा आएगा आफ्टर, यानी कुछ देर बाद ना. आफ्टर सम टाइम he reached where I was standing. Okay, then
He said, I went all dash town looking for you. मैं पूरा टाउन देख रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा अराउंड में, क्योंकि वो पूरे टाउन में देख रहा था. अराउंड वो घूम रहा था, उसके ढूंढ रहा था रोहन को. मैंने रोहन से एग्जाम्पल लिया है, एक्चुअली में कोई नेम नहीं बताया गया हमें इसमें. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया है अराउंड. ओके, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share. Dash you. अब तो ये तो बहुत इजी है. मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज है जो कि मुझे करनी है तुम्हारे साथ. क्या करनी है? शेयर करनी है. विथ यू होगा. ठीक है, शेयर करनी है विथ यू, तो यहाँ पे हमारा वर्ड आ जाएगा विथ. ओ सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, विथ यू. With you. Then, do you remember the old house dash the neem tree? Sorry, क्या तुम्हें याद है कि जो वो पुराना घर था उस नीम ट्री के पास? तो यहाँ पे द नीम ट्री से पहले आएगा नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट टू. तो क्या तुम्हें याद है वो ओल्ड हाउस जिसके नेक्स्ट में ही वो नीम ट्री था? वो पूछ रहा है. ठीक है, जो उसका फ्रेंड था वो उससे पूछ रहा है. नेक्स्ट टू. ओके, नेक्स्ट टू. नेम ट्री. गेस हु इज मूविंग डैश दैट हाउस. गेस करो वहां पे कौन है. ठीक है, उस घर में कौन है. ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा वर्ड आएगा वो होगा इनटू. गेस हु इज मूविंग इनटू दैट हाउस. उसके अंदर कौन मूव कर रहे हैं, यानी उसमें कौन रह रहा है. ठीक है, अभी आया है. तो फिर उसने बोला जनक दास द ग्रेट मैजिशियन. नाउ वी कैन लर्न. ओ सॉरी, नाउ वी कैन लर्न lots of magic tricks dash him. जनक दास ग्रेट मैजिशियन, अब हम उससे बहुत सारे मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं. तो लास्ट में क्या आएगा? फ्रॉम हिम. हम उससे सीख सकते हैं ना. ओके, ओ सॉरी, एफ डबल हो गया. फ्रॉम हिम. ओके, तो अब इसे मैं पूरा एक बार रीड कर देती हूँ. ओके, so let's start with the starting. One day as I was walking along the bank of the river, I saw my friend running across the field. He was calling my name and waving to me. I stopped and waited. After some time he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. Okay, then let's come to the next, that is fill in the blanks given below with question words. For example, where do you live? तब हमें जो डब्लू की फैमिली होती है ना, आपको पता है डब्लू फैमिली क्या होती है? डब्लू फैमिली वो होती है जिसमें कि डब्लू के सारे वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स हमें यहाँ डालना है. सबसे पहला है डैश डू यू प्ले. तो आप लिख सकते हो वेयर डू यू प्ले भी हो सकता है, एंड व्हाट डू यू प्ले भी हो सकता है, कि आप कहाँ खेलते हो, व्हाट क्या खेलते हो. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया व्हाट डू यू प्ले. नेक्स्ट इज डू यू गेट अप. तो when do you get up होता है जब कि आप मतलब कब आप कब उठते हो. when do you get up. okay, when do you get up. next is do you have for breakfast. तो अब उसमें क्या आएगा? what do you have for breakfast. हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, तो ब्रेकफास्ट में क्या रहता है उसके लिए हम यूज करेंगे what do you have for breakfast. oh, इसको हमें यहाँ मूव करना था, ये यहाँ आ गया. हम दोबारा से लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा what do you have for breakfast. ओके, what
देन नेक्स्ट इज डू यू गो टू स्कूल, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल होगा. ओके, व्हेन डू यू गो टू स्कूल. When do you go to school? Next is do you like best friend in school games, art or music? So इसमें होगा हमारा what. What कैसे होगा? इसमें हो जाएगा what do you like best in school? गेम्स, आर्ट और म्यूजिक. मतलब वो पूछ रहा है कि तुम्हें क्या पसंद है स्कूल गेम्स में. स्कूल में गेम्स, आर्ट और म्यूजिक पसंद है. ठीक है, क्या पसंद है उसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे what. नेक्स्ट इज डैश योर बर्थडे. तो आप यहाँ तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, वेयर इज योर बर्थडे. आप लिखोगे व्हेन इज योर बर्थडे. बट आई थिंक वेयर भी यूज हो सकता है, बट अभी मैं जहाँ जो टाइप कर रही हूँ वो है व्हेन. व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है. डैश यू वांट फॉर योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे. तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए. ओके, हो गया. अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट, that is this reference to context. so यहाँ पे हमें 1 and 2 यहाँ पे context दे रखा है, हमें यहाँ पे बताना है who. हमें यहाँ पे बताना है who said this, to whom was it said, when was it said, and draw pictures of the speakers of the above lines. ठीक है, किसने कहा, किससे कहा, और when was कब कहा, और उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करनी है. so like सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट वाला. ओके, फर्स्ट वाले में लिखा है वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट विल बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. तो ये किसने कहा था कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्रीपर कितना छोटा सा है, अभी ये बहुत ज्यादा वो होगा कि लाइक अभी हम इतना छोटे क्रीपर को मार रहे हैं. किसने कहा था ये कहा था किसने, ये कहा था यंग गीज ने. जो गीज थे उन्होंने कहा था, और उन्होंने फिर उसकी बात नहीं मानी थी ना, जो वाइल्ड गूज था. तो हम यहाँ लिखेंगे यंग गीज. ओके, टू whom was it said, उन्होंने किससे कहा था, उन्होंने कहा था वाइल्ड गूज से. जो वाइल्ड गूज था, जो सबसे ओल्ड थे, उससे उन्होंने कहा था. तो हम लिखेंगे वाइल्ड ओल्ड, ओल्ड भी लिख सकते हैं, वाइल्ड ओल्ड गूज. ओके, नेक्स्ट व्हेन वाज इट सेड, वो कब कहा गया था. जब क्रीपर बहुत छोटा था तब ये बात कही गई थी. तो हम लिखेंगे, इसका थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ व्हेन द क्रीपर was small. Okay, then next is ये so this is where the wild geese live. तो ये किसने कहा था कि ओह, तो ये जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज रहते हैं. तो ये किसने कहा था, ये कहा था हंटर ने. जब वो आए थे फिर उन्होंने नेट लगा दिए थे ना, जिसमें वो ट्रैप्ड हो गए थे सारे. हंटर. ओके, देन नेक्स्ट इज टू whom was it said, किससे कहा गया था, वो बात किससे कही गई थी. हंटर ने किसको बोला था, वो when he saw the tree in the forest, उसने वो उसको मतलब देख, to whom was it said, उसने बोला तो था अपने आप को, बट हम यहाँ लिख सकते हैं that when he saw the tree in the forest, जब उसने ट्री देखा था तब उसने बोला था when he saw the tree in the forest. Okay, then next is when was it said, तो जब क्रीपर बड़ा हो गया था तो वो बात उसने बोली थी when the creeper was big. और ये भी लिख सकते हैं कि लाइक जब जो गीज थे वो सारे चले गए थे ट्री से, वो भी आप लिख सकते हो, बट आई एम टाइपिंग when the creeper was big. Okay, देन नेक्स्ट इट इज रिटर्न ड्रॉ पिक्चर, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है जो हंटर थे और गीज के वगैरह के बनाने हो. ठीक है, देन नेक्स्ट इज फन टाइम. Proverbs are short by saying, for example, look before you leap. Proverbs आपको पता होंगे, look before you leap यानी जिसमें हम बोलते हैं मुहावरे.
Okay, this means that we should think carefully before we take any action. Look before you leap का मतलब ये होता है कि हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए किसी भी एक्शन को लेने से. ठीक है. Here are some popular English proverbs. Read them aloud together and discuss that what each could mean. तो अब हमें नीचे कुछ पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब्स दिए गए हैं जिन्हें हमें रीड करना है. Oh, sorry. Let's come to the here. तो सबसे पहला है ओल्ड इज गोल्ड. आपको मीनिंग पता ही चल जाएगा सबका. ओल्ड इज गोल्ड है ना. एज यू सो so shall you reap. As you sow, जैसा तुम बोते हो वैसा तुम पाते हो. Unity is strength. United we stand, divided we fall. United we stand, divided we fall. Then a friend is need, in a friend is deed. एक friend उस तभी मदद करता है अगर हम उसकी मदद करेंगे. ठीक है. Then next is look at the proverb all's well, the ends well. ये एक proverb है. Discuss that it means. Can you think of events happening in life with this? ये आपका खुद का है. Look at this proverb. You have to discuss this. Then let's play the clap word game. ये आपका एक गेम है जिसमें आपको करना है where the word proud one sound clap once as in creep. जैसी सी की आपको वॉइस आती है आपको क्लैप करना है. क्लैप ट्वाइस इफ द वर्ड कैन बी ब्रोकन अप इनटू 2 syllables as in creeper. Add thrice as into mro. तो आपको ऐसे करना है कि लाइक जो वर्ड है अगर वो वर्ड 2 वर्ड्स में डिवाइड हो सकता है तो आपको 2 टाइम्स क्लैप करना है. जैसे क्रीपर क्रीपर हो सकता है आपको जल्दी से 2 क्लैप्स करना है. Okay, like this. So this was the video only. We have discussed the whole part of this chapter, and in the next video we will start the unit 3. Thanks for watching. Subscribe to my channel, like this video, share this video. Bye bye. Thanks for watching.